Hello everyone. So let us start with the practical portion where we'll be discussing various types of functional budgets. In this particular video, I'll be discussing with you the practical question of production budget and production cost budget. And in my entire playlist of management accounting, you will find various functional budgets in each video. So let us start with the topic. See, first of all, I'll just explain in 2 minutes what is production budget and production cost budget. Then we'll be moving on to the practical question. So see, production budget is nothing but where we plan the production for the budget period. जो हमारा बजट पीरियड है 6 months 1 year, हम उसमें प्रोडक्शन प्लान करते हैं. एंड अगेन वी विल फर्स्ट ट्राई टू एस्टिमेट द क्वांटिटीज ऑफ ईच प्रोडक्ट. ठीक है. फिर जब हम प्रोडक्ट की क्वांटिटीज को एस्टिमेट कर लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद हम उसकी कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं. दैट इज द क्वांटिटीज आर ट्रांसलेटेड इनटू मॉनेटरी टर्म्स और मनी टर्म्स, जिसको हम प्रोडक्शन कॉस्ट बजट भी बोलते हैं. तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है इसका मीनिंग. द प्रोडक्शन budget is a plan of production for the budget period. It is first drawn up in quantities of each product, and when the remaining budgets have been compiled and the cost of production calculated, then the quantities of the production cost are translated into money terms or monetary terms, what in effect becomes a production cost budget. The production budget is the initial step in budgeting manufacturing operations. तो सबसे पहले हमारा जब भी हम मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस करते हैं तो सबसे पहला बजट हमारा कौन सा बनता है? प्रोडक्शन बजट. अब कल को आप कह सकते हो क्या ऐसे शॉर्ट नोट आ सकता है प्रोडक्शन बजट पे? नहीं, प्रोडक्शन बजट पे शॉर्ट नोट नहीं आता. इसका जनरली या तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा, वरना जो हमने फंक्शनल बजट्स डिस्कस किए थे लास्ट वीडियो में प्लेलिस्ट में, तो वहां पर हमने बहुत सारे बजट्स के नाम पढ़े थे. तो कई बार वो फंक्शनल बजट के ऊपर शॉर्ट नोट पूछ सकता है, तो उसकी एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से भी कर सकते हो. ये मैंने सिर्फ इसमें इसलिए दिखाया सो दैट यू विल अंडरस्टैंड कि भाई इसका मीनिंग और इसका प्रैक्टिकल पोर्शन क्या है. तो अभी मैंने आपको बताया जब आप प्रोडक्शन बजट को कन्वर्ट करते हो मॉनेटरी टर्म्स में, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, तो देखिए दिस बजट शोज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. The production budget shows the quantities of production. These quantities of productions are expressed in terms of cost in production cost budget. The cost of production is shown in detail in respect of material cost, labor cost and factory overhead. ये हमारे अगर आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ा हुआ है आपने, तो मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड्स, ये सारा हमारा आपने देखा था. हम कॉस्ट शीट बनाते थे तब भी हम इसको डिस्कस करते थे. तो अब सिंपल याद रखिए, प्रोडक्शन बजट हमें बताता है अबाउट द क्वांटिटीज ऑफ प्रोडक्शन, और जब हम उसको मनी की टर्म्स में एक्सप्लेन करते हैं तो वो कौन करता है? प्रोडक्शन कॉस्ट बजट. तो ये बिल्कुल मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको मीनिंग समझा दिया. अब हम इसका डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन. तो आप अपने साथ कैलकुलेटर लेके बैठिए और जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा आप चेक कर सकते हैं. मैं उसका पूरा सोल्यूशन आपको एक्सप्लेन करूंगा. So let us start with the practical question. In this question, I will be explaining you the full-fledged concept of how to make production budget and production cost budget. Generally, ये अगर आप बुक्स में चेक करेंगे तो इसके एक दो क्वेश्चन ही हैं, बट प्रोडक्शन बजट हम आगे आने वाली वीडियोस में भी स्टडी करेंगे, जिसमें हम परचेज बजट के साथ इसको बनाएंगे. तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है. सो लेट अस स्टार्ट विद इट. तो देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, The following information has been made available from the records of a company for the 6 months of 2024. ठीक है, तो हमारे पास जो रिकॉर्ड है 6 मंथ्स का है ईयर 2024 एंड सेल्स ऑफ जनवरी 2025. मतलब 6 मंथ्स का डेटा हमारे को गिवन है 2024 का और जनवरी की सेल्स गिवन है 2025 वाली. इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट एक्स, द यूनिट्स टू बी सोल्ड इन डिफरेंट मंथ्स आर, देखिए 6 मंथ्स ये हो गए जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर. ये हमारे को सेल्स गिवन है, यूनिट्स गिवन है जुलाई से लेकर दिसंबर 2024 तक. और जनवरी की उसने ऊपर मेंशन किया है कि जनवरी 2025 की भी मैंने आपको सेल्स की यूनिट्स गिवन है. देयर विल बी नो WIP एट द एंड ऑफ द मंथ. तो WIP मीन्स देयर इज नो वर्क इन प्रोग्रेस. इट मीन्स या तो गुड्स
कंप्लीटली बन चुके हैं या वो अभी रॉ मटेरियल स्टेज पे होंगे, बट हम इस क्वेश्चन में अज्यूम करेंगे कि सारे के सारे गुड्स फिनिश स्टॉक में कन्वर्टेड हैं। थर्ड पॉइंट देखिए, फिनिश यूनिट्स इक्वल्स टू हाफ द सेल्स ऑफ नेक्स्ट मंथ एंड विल बी इन स्टॉक एट द एंड ऑफ एवरी मंथ इंक्लूडिंग जून। इसका मतलब क्या हुआ, दे आर सेइंग कि जो फिनिश गुड यूनिट्स हैं इक्वल टू हाफ द सेल्स ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो देखिए, जब भी हम प्रोडक्शन बजट के बारे में बात करेंगे, विल टॉक अबाउट ओपनिंग स्टॉक, विल टॉक अबाउट बेसिकली प्रोडक्शन, विल टॉक अबाउट क्लोजिंग स्टॉक। तो ये वाली जो लाइन गिवन है, दिस इज बेसिकली गिवन फॉर क्लोजिंग स्टॉक। फिनिश यूनिट्स इक्वल टू हाफ द सेल्स ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब जो हमारी नेक्स्ट मंथ की सेल होगी, जो क्लोजिंग स्टॉक होगा बेसिकली वो हमारा हाफ द सेल्स ऑफ नेक्स्ट मंथ होगा। और इसमें जून का भी बोल रहा है, तो अभी जब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन होगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बजटेड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2024, ये हमारा बजटेड मतलब जो हमने प्रेडिक्ट किया था कि प्रोडक्शन की यूनिट्स 22,000 होंगी, डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट 10 रुपीज, डायरेक्ट वेजेस पर यूनिट ₹4 एंड टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स टू प्रोडक्शन 88,000। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट फॉर द 6 months ऑफ 2024। अब यहां देखिए, प्रोडक्शन बजट ऑफ 6 months फॉर 2024, इसका मतलब हमें जुलाई से लेकर दिसंबर तक का बनाना है। तो जनवरी की सेल्स 2025 की क्यों गिवन है, क्योंकि हमें क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा उससे, क्योंकि लिखा है ना फिनिश यूनिट्स इक्वल टू, भाई अगर हम दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे तो वो जनवरी की सेल्स का हाफ होगा। और लास्ट में बोल रहा है समराइज प्रोडक्शन कॉस्ट बजट फॉर द सेम पीरियड। तो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट मैंने दोनों के फॉर्मेट यहां बनाए हुए हैं ताकि इसमें हमारे को थोड़ी अंडरस्टैंडिंग सिंपल हो। अब दो तीन चीजें आप चेक कीजिए कि सबसे पहले आप यहां चेक कीजिए, एक मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये आपको लर्न करना है फॉर्मूला, क्योंकि देखिए अगर मेरे पास कोई भी स्टॉक स्टार्टिंग में था, लेट्स से 500 यूनिट्स, मैंने 1500 यूनिट और बनाया, प्रोडक्शन होगी 1500, तो 500 प्लस 1500 कितना हो गया, 2000 मेरे पास यूनिट्स हुई। मैं कहता हूं उसमें से 700 यूनिट्स क्लोजिंग स्टॉक में बच गई, तो मतलब बिकी कितनी यूनिट्स, 1300। तो ये हमारा एक फॉर्मूला होता है, सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब यहां पर आप कहोगे कि कोई गुड्स आधा बना या पूरा बना, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कोई WIP है नहीं। और हम ये भी एज्यूम करेंगे कि कोई यूनिट यहाँ पर लॉस नहीं हो रही, जो भी यूनिट्स हमने बनाई है वो ठीक है और प्रोडक्शन में ठीक निकली है, तो वो सेल्स भी हो गई। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक गिव्स अस सेल्स। अब हमें बोल रहा है प्रोडक्शन बनाने के लिए, तो देखिए प्रोडक्शन बनाने के लिए हम, अगर मैं इसका प्रोडक्शन का फॉर्मूला बताऊंगा तो प्रोडक्शन का फॉर्मूला इसमें कैसे निकालेंगे। देखिए प्रोडक्शन का फॉर्मूला, जैसे मैं प्रोडक्शन तो सारी वैल्यू इधर जाएंगी, सेल्स इधर, क्लोजिंग स्टॉक इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस क्लोजिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक क्या हो जाएगा, माइनस। अब फॉर्मूला तो जो हमारा है वो मेन फॉर्मूला हमारा यही है, लेकिन हमें क्वेश्चन में सेल्स गिवन है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएंगे, हम क्या बना रहे हैं, प्रोडक्शन बजट बना रहे हैं, तो मतलब हमें प्रोडक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब हम इक्वल्स के उस तरफ ले जाएंगे, क्लोजिंग स्टॉक इधर आके प्लस हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक इधर प्लस था, इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट सिंपल लगे। तो देखिए मुझे बोल रहा है प्रोडक्शन बजट बनाइए, तो सबसे पहले मैं अब क्या करता हूं, यही पैटर्न फॉलो करूंगा, मुझे प्रोडक्शन यूनिट्स निकालनी है। तो सबसे पहले आई राइट हियर एस्टिमेटेड सेल्स। प्रोडक्शन बजट का फॉर्मेट सिंपल है, प्रोडक्शन बजट फॉर द 6 months एंडिंग 31 दिसंबर 2024, पर्टिकुलर्स जुलाई से लेकर दिसंबर तक, यूनिट्स में, क्योंकि रुपीज में नहीं गिवन है। तो अब सेल्स देखिए कितनी गिवन है, ये तो डायरेक्टली हमें वैल्यूज गिवन है, 1100, अगस्त की भी 1100, सितंबर की 1700, अक्टूबर की 1900, ठीक है, देन नवंबर की 2500 एंड दिसंबर की 2300। तो आई होप ये तो आपको समझ में आ गया होगा वैल्यूज हमने कॉपी कहां से की है, ये वाली, ठीक है, डायरेक्टली हमें गिवन थी इसमें। नाउ फिर मैंने क्या बोला, क्लोजिंग स्टॉक प्लस होगा, तो मैं यहां करता हूं प्लस क्लोजिंग स्टॉक, प्लस क्लोजिंग स्टॉक।
तो देखिए अब क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकलेगा वो देखिए, कह रहे हैं क्लोजिंग स्टॉक फिनिश यूनिट्स इक्वल टू हाफ द सेल्स ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो नेक्स्ट मंथ की कितनी सेल्स है उसका हाफ होगा। तो देखिए अगर जुलाई की मैं क्लोजिंग स्टॉक निकालूंगा तो अगस्त की सेल का 50%, हाफ बोल रहा है ना, हाफ द सेल्स ऑफ नेक्स्ट मंथ। तो 1100 का 50% कितना हो गया 550, 1700 का 850, 1900 का 950, 2500 का 1250, 2300 का 1150। अब यहां देखिए दिसंबर का कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने जनवरी का तो बनाया नहीं, तो वही मैं आपको समझा रहा था, इसलिए इन्होंने जनवरी की हमें सेल्स गिवन है। ऑल्दो हम बना रहे हैं जुलाई से लेकर दिसंबर, बट जनवरी की सेल्स क्वेश्चन में गिवन है, तो उससे हमारा क्लोजिंग स्टॉक निकल जाएगा। तो ये कितना आएगा 1000, 2000 का 50%। तो आई होप आपको यहां तक ये क्लियर हुआ होगा कि हमें कैसे करना है। क्लोजिंग स्टॉक निकल गया। अब तो देखिए हमारे पास टोटल कितना आएगा इसका, मैं इसको ऐड कर देता हूं, 1650, 1950, 2650, 3150, yeah I'm just adding it out, 3650 and 3300। तो ये मैंने कर दिया यहां पर, ठीक है। अब क्या है, सेल्स हो गया प्लस क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अब हमें क्या चाहिए, ओपनिंग स्टॉक, तो माइनस ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक कहीं पे भी मेंशन नहीं है क्या होगा क्या नहीं। तो यहां पर आप एक चीज चेक कीजिए, जो जुलाई का क्लोजिंग होगा वो अगस्त का क्या होगा, ओपनिंग। आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हुआ। भाई जुलाई का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो अगस्त का ओपनिंग होगा, सिमिलरली जो अगस्त का क्लोजिंग होगा वो सितंबर का ओपनिंग होगा। तो हमें यही वैल्यूज कॉपी करनी है बट नेक्स्ट मंथ में। तो यहां अगर ये जुलाई का क्लोजिंग है तो ये अगस्त का क्या हो जाएगा, ओपनिंग। सिमिलरली 850 सितंबर का, 950 अक्टूबर का, एंड 1250 नवंबर का, और 1150 किसका हो गया, दिसंबर का। दिसंबर का हम जनवरी में लिखते बट जनवरी का हम बना ही नहीं रहे। तो आई होप आपको ये क्लोज ओपनिंग स्टॉक मिल गया। अब हमें ये नहीं मिला जुलाई, तो ये कैसे निकालेंगे। तो देखिए जुलाई के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें निकालनी पड़ेगी इसकी ओपनिंग स्टॉक। बताइए कितना होगा। देखिए अब यहां पर एक पॉइंट है, देखिए अगर मैं यहां जून का भी बनाता, अब यहां समझिए, अगर मैं जून का भी बनाता तो जून का क्लोजिंग स्टॉक क्या होता, जून का क्लोजिंग स्टॉक क्या होता, जुलाई की सेल्स का 50%, क्योंकि इन्होंने बोला है कि नेक्स्ट मंथ की सेल का कितना होगा 50%। तो 1100 जुलाई की सेल्स है, इसका 50% कितना होगा 550, क्योंकि 1100 का हाफ कर दिया, डिवाइड बाय 2 कर दिया हमने। क्योंकि जून का क्लोजिंग स्टॉक जो है वो जुलाई की सेल्स का 50% होगा। तो जून का क्लोजिंग स्टॉक कितना होगा 550। तो जून का जो क्लोजिंग है वो जुलाई का क्या बन जाएगा, ओपनिंग। तो ये 550 ही आ गया। तो सारी वैल्यूज हमें मिल गई यहां पर। तो आपको ये याद रखना है कि अगर इस मंथ का जो क्लोजिंग है वो नेक्स्ट मंथ का क्या बनेगा, ओपनिंग स्टॉक। तो इससे अब हमें क्या मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी प्रोडक्शन इन यूनिट्स। तो देखिए कितना सिंपल है। अगर आपको एक छोटा सा फॉर्मूला याद है और आपको क्वेश्चन एक बार समझ में आ गया तो पेपर में भी क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। तो 1650 में से 550 गए क्योंकि हमने माइनस किया है यहाँ पे, तो ये आएगा 1100। 1950 में से 550 गए 1400। इसी तरीके से आप सारी वैल्यूज कर लेना, मैं यहाँ लिख देता हूँ 1800। 3150 में से 950 गए 2200, 2400 एंड 2150। तो ये हमारी वैल्यूज मिल गई प्रोडक्शन की। ये कौन से प्रोडक्शन की है, जुलाई से लेकर दिसंबर तक की। अगर मैं इन सबको ऐड करूं तो मैं यहां लिखना चाहता हूं टोटल प्रोडक्शन कितनी हुई, टोटल प्रोडक्शन इन पूरे 6 मंथ्स की। और मैं यहां ब्रैकेट में भी लिख देता हूं 6 मंथ्स। तो आप ऐड कर देना टोटल प्रोडक्शन 6 मंथ्स में कितना है, एडिंग ऑल दीज, तो ये आपको देगा 11,050। 11,050। तो ये हमारी टोटल प्रोडक्शन हुई 6 मंथ्स में। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन, ये मैंने ऐसे क्यों निकाला, यहां देखिए पॉइंट लिखा हुआ है बजटेड प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2024। प्रोडक्शन यूनिट्स हमने बजटेड कितनी मानी थी कि हम कितनी प्रोडक्शन हो सकती है 22,000, लेकिन हुई कितनी है 11,050।
तो ये जो कैलकुलेशन हमें बोल रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट, भाई कॉस्ट निकालो। कॉस्ट में हम कौन सी तीन खर्चे लेंगे? मटेरियल, लेबर जो वेजेस वाला है, और ओवरहेड। ओवरहेड हमारे क्या होते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो आपने कॉस्टिंग वाले सिलेबस में भी समझा हुआ है। तो कहने का मतलब मेरा क्या है? कहने का मेरा मतलब सिर्फ ये है कि हमने प्रिडिक्ट किया था हम 22,000 यूनिट्स बनाएंगे, लेकिन एक्चुअल में बन कितनी रही है? 11,050 यूनिट्स। तो हम कैलकुलेशन इसके बेसिस पे करेंगे। तो बुक्स में ये फॉर्मूला कोई फॉर्मेट नहीं है, प्रोडक्शन कॉस्ट फॉर द 6 मंथ एंडिंग दिस। आप चाहें तो यहाँ पर्टिकुलर्स लिख के और ये अमाउंट का कॉलम आप बना सकते हैं रुपीस का। ठीक है, आई एम ड्रॉइंग अ रफ लाइन हेयर। तो अब देखिए, अब हमें क्या निकालनी है? प्रोडक्शन कॉस्ट निकालनी है। तो इसलिए हम बना रहे हैं प्रोडक्शन कॉस्ट बजट। तो सबसे पहला खर्चा कौन सा है? डायरेक्ट मटेरियल। भाई जो आपने 6 महीने पर प्रोडक्शन की है उसका खर्चा कितना होगा? ये तो पर यूनिट है, पर यूनिट में कोई डिफरेंस नहीं होता। जो हमारी यूनिट है 11,050 इंटू 10, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आएगा 1,10,500। हमारी यूनिट कितनी है? 11,050। फिर डायरेक्ट वेजेस, ये कितना है? 4 रुपीज। तो 11,050 इंटू 4, तो ये आएगा 44,200। तो आई होप आपको यहां से क्लियर हुआ। अब हमारा आएगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब यहां पर एक पॉइंट है, अब यहां पर हमारे को टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स टू प्रोडक्शन 88,000 गिवन है। ये पर यूनिट था तो मैंने यूनिट के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये देखिए, ये 88,000 गिवन है टोटल फैक्ट्री ओवरहेड्स। टोटल मतलब ये 22,000 यूनिट्स का इसने क्या करा? एस्टिमेट लिया। तो मैं क्या करना चाहूंगा यहाँ पे? आई विल राइट हेयर फैक्ट्री ओवरहेड्स पर यूनिट। तो पर यूनिट का खर्चा हम निकाल लेंगे। कैसे आएगा पर यूनिट? 88,000 कितनी यूनिट्स के लिए लिया इसने? 22,000। सो आई विल राइट हेयर 22,000। तो इसको करेंगे तो हमारे को मिलेगा ₹4। तो ये वाली कॉस्ट से हम क्या करेंगे? फैक्ट्री ओवरहेड्स निकाल लेंगे। तो यहां देखिए अगेन 11,050 इंटू 4, तो ये हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई करा तो ये सेम ही आएगा 44,200। तो ये तीन खर्चों के बारे में ये बोल रहा था जो हमारे प्रोडक्शन में इंक्लूड होते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड। इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो हमें मिल जाएगी टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और हम जैसे इस वाले बजटिंग चैप्टर का पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इन तीनों को ऐड कर दीजिए, आपको मिलेगी 1,98,900। ये आपको क्या मिलेगी? आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट। तो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा कि हम प्रोडक्शन बजट कैसे बनाते हैं और प्रोडक्शन कॉस्ट बजट कैसे बनता है। तो अगर मैं इसका रिकैप करूं, हमने प्रोडक्शन बजट बनाया 6 मंथ्स का। फॉर्मूला आपको यही याद रखना है, सेल्स इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोडक्शन माइनस क्लोजिंग स्टॉक। उसके बेसिस पर हमने प्रोडक्शन का फॉर्मूला डिराइव कर लिया। ठीक है, तो प्रोडक्शन का फॉर्मूला निकला सेल्स इज इक्वल सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ये यहाँ पर पॉइंट है। WIP मतलब कोई भी, यू कैन से कि कोई भी गुड आधा नहीं बना, ऑल गुड्स आर फिनिश्ड गुड्स। हमें यहाँ गिवन था कि क्लोजिंग स्टॉक जो होगा 50% ऑफ नेक्स्ट मंथ सेल होगा। उससे इसमें बस डिफिकल्टी किसकी थी? एक जुलाई वाले की। तो जुलाई के लिए हमने क्या करा था? जुलाई का ओपनिंग स्टॉक निकालने के लिए हमने जून का क्लोजिंग स्टॉक निकाला। जो जुलाई की सेल्स का 50% होगा तो जून का जो क्लोजिंग होगा वो ओपनिंग होगा। ठीक है, फिर हमारे ये सारी यूनिट्स आ गए, हमने सबको प्लस किया, इन सबको हमने ऐड किया तो हमें मिली ये वाली यूनिट। इसके बेसिस पर हमने क्या बनाया? प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, जिसका वैल्यू हमें यहां से गिवन था। तो पहला पॉइंट था प्रोडक्शन बजट फॉर 6 मंथ्स, ये रहा। समराइज प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, ये रहा। ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये तो फुल ईयर का 6 मंथ्स का बोल रहा है और हमारे को डेटा भी किसका गिवन था? 6 मंथ्स का। नेक्स्ट ईयर की सेल्स हमें गिवन थी जनवरी की, बट वो हमें इसलिए गिवन थी ताकि हम दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक क्या कर सकें? फाइंड कर सके। आई अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इज क्वाइट लेंथी, लेकिन ये क्वेश्चन जनरली मैंने बुक से लिए हैं, एमएन अरोड़ा बुक से लिए हैं। तो उसका लिंक मैं आपको यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप अमेजोन से वो बुक बाय कर सकते हैं। और आप चेक करेंगे तो जितने भी मैं क्वेश्चन मोस्टली मैनेजमेंट अकाउंटिंग में करवाऊंगा वो सारे क्वेश्चन आपको एमएन अरोड़ा की बुक में मिल जाएंगे। तो आप क्वेश्चन वहां से देख सकते हैं और आंसर आप मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वहां से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और अगर आपको बुक नहीं खरीदनी है तो क्वेश्चन आई हैव रिटन है, तो इट वुड बी बेनिफिशियल कि आप क्वेश्चन उतार के फिर आप आंसर सॉल्व कीजिए।
थैंक यू। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा होगा। सो थैंक you so much. Please like, subscribe and share our channel, and also hit the bell icon so that you can get the new notifications. And if you have understood the concept, please do mention in a comment that you have understood. Thank you so much.